हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनो स्टार अकेडमी। तो फाइनली जेईई मेंस 2023 के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं और जो भी है अब इंतज़ार रहता है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आने का। ठीक है, रिजल्ट प्लस आंसर की मे भी हो सकता है कि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूँ उसके बाद आपको देखने को मिल रही हो, क्योंकि अभी ये जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं उसके बाद आंसर की आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और बात करें रिजल्ट की, उसके लिए मैंने आपको 2 डेट बताई थी, 24 to 25 अप्रॉक्सीमेट डेट है, इनके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज वो रिजल्ट और आंसर की को लेके नहीं है। हम आज बात करने वाले हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग। ठीक है, जो काउंसलिंग के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एट द मोमेंट जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं या फिर हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इन डिटेल एक ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और आप इन डॉक्यूमेंट्स को काउंसलिंग से पहले बनवा लें। इनका बिल्कुल टाइम आ गया है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है जिसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 8 डेज़ या फिर 1 मंथ तक चला जाता है। कभी कभी कोई सर्वर डाउन, ये डाउन वो डाउन, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब इसमें कोई भी देरी नहीं करनी है इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। जब आपने जेईई मेंस दिया है तो कहीं ना कहीं आप इन दो को तो क्रॉस करके गए ही हैं। ठीक है, यदि आपने 12th अभी नहीं किया, एग्ज़ाम दिया जस्ट, तो तब तक आपका रिजल्ट भी आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये क्या, देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2 तरीके से वेरी करता है। अब उसके लिए बात करते हैं, यदि आप जोसा की काउंसलिंग में बैठते हो, अभी जोसा क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, इनके बारे में, और एक सीसैप होता है, उस सब के बारे में हम इन डिटेल एक वीडियो और लेके आ रहे होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए यदि आपका जो डोमिसाइल है जोसा के थ्रू जाना चाहते हो तो आपका वो लगेगा जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया है। सपोज करो आपने 12th मुंबई से किया है, ठीक है, 12th आपने मुंबई से किया है या फिर दिल्ली से किया है, तो जब आप जोसा के काउंसलिंग में बैठोगे तो आपको यहीं का डॉक्यूमेंट्स देना होगा, वही आपका डोमिसाइल माना जाएगा। ठीक है, यदि आप स्टेट काउंसलिंग कराते हो, स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि आपका जिस भी स्टेट का आपके पास यानी कि सर्टिफिकेट है वही आपका सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। चाहे अब आप सपोज करो यूपी के किसी कॉलेज में आप अपना क्या है, यूपी के किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए और उसकी जो भी उसकी काउंसलिंग में आपको सर्टिफिकेट लगाना है, यदि आपके पास यूपी का सर्टिफिकेट है, चाहे आपने 12th कहीं से भी किया हो, हरियाणा बोर्ड से किया हो, राजस्थान बोर्ड से किया हो, कहीं से भी किया हो, नो मैटर, आपका यूपी बोर्ड का जो भी है, आपके पास यूपी का सर्टिफिकेट है, वो आपके यूपी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा और वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जोसा के लिए क्या होता है, जोसा के लिए सिंपल सा सीन ये होता है, आपको जहाँ पे कॉलेज चाहिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहीं का डॉक्यूमेंट आपके पास, जहाँ से आपने 12th किया है, जहाँ से आपने 12th किया है वहीं का डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, वही वैलिड होगा यदि आपको डोमिसाइल लगाना है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5th डॉक्यूमेंट, जो कि है इनकम सर्टिफिकेट। ये सबसे ज़्यादा चेंजिंग फैक्टर माना जाता है काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा टूल है जो कि आपको फीस को मिनिमाइज ही नहीं, आपको फ्री ट्यूशन फी भी करा देता है। क्योंकि इसमें देखिए जो भी एनआईटी कॉलेज होते हैं, एनआईटी कॉलेज में आपको 100% ट्यूशन फीस भी माफ़ होती है यदि आपकी जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो उसका क्राइटेरिया होता है, आई थिंक 1 लाख से नीचे पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होती है। यदि आपकी 1 लाख से कम फीस है, इनकम है आपके पेरेंट्स की या जो भी आपके वहाँ पे इनकम कर रहे हैं, तो उसमें आपको इतना कोटा दिया जाता है कि आपको फ्री ट्यूशन फी भी कर दी जाती है। तो इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लेना और टाइम रहते ही बनवा लेना, कभी गलती से ऐसा ना हो कि टाइम निकल गया बाद में आपको पता चल रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक काफ़ी चेंजिंग फैक्टर है। यदि आपको कोई हो सकता है कि ट्यूशन फीस किसी कॉलेज की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी हेल्प से आप कुछ पैसों में ही, कुछ रुपयों में ही अपना जो भी पूरा 4th ईयर कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है और कैसे भी करके ये आपको बनवा लेना है यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो। ठीक है, उसके बाद सिंपल मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल कोई भी हाई अथॉरिटी डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनके आपको सर्टिफिकेशन बनवाना होता है। उसमें आपका ब्लड ग्रुप वगैरह, आपकी जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, आपकी हाइट क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको देनी होती हैं। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे देने होंगे और वो तो जितने भी हैं सब आपको एक तरीके से वर्चुअली अपलोड करने हैं, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब वहाँ पर भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ओरिजिनल वाले। ठीक है,
तो मेडिकल सर्टिफिकेट इजीली आप बनवा लोगे कहीं से भी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए सब कैटेगरी की बात करें हम, इसका भी सर्टिफिकेट बनता है। ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होता है जैसे किसी के आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं पेरेंट्स वगैरह, या फिर उनका मतलब कोई हैंडीकैप वगैरह है, ये सब कैटेगरी आती है तो उसको सब कैटेगरी ये डॉक्यूमेंट्स भी आप जरूर से बनवा लेना। इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप काउंसलिंग करोगे, ठीक है, अभी रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आप काउंसलिंग की तरफ जाओगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी कि हाँ किसी ने कुछ बताया था। ठीक है, इसके लिए देखिए एक चीज़ और याद रखना, काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी एक भी चीज़ यहाँ पे छूटेगी नहीं, और काउंसलिंग को लेकर आप कभी भी ये नहीं पछताओगे कि यार काउंसलिंग में ये चीज़ कर दी होती तो मुझे ये अच्छा कॉलेज मिल रहा होता। हाँ ये बोल सकते हो कि यार थोड़ा और पढ़ लिया होता तो ये इतने नंबर आ जाते थे, इतना परसेंटाइल बन जाता, लेकिन ये कभी नहीं बोलोगे कि यार काउंसलिंग से रिलेटेड ये नॉलेज होती तो मुझे आज ये कॉलेज मिल रहा होता। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे, और हर एक वीडियो देखना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, लाइन बाय लाइन हम क्रम से चलेंगे। जब भी जैसे भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ऑनलाइन जो भी पोर्टल ओपन होगा तुरंत मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से आपको जो भी है वो कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करने, हर एक चीज़ के बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, आपको पछताना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी यदि आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो। ये 100% मेरी गारंटी है आपके साथ। ठीक है, और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आपके पास हैं तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। यदि आपके 10th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम दिए, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये क्या होता है, देखिए गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि सपोज करो कुछ लड़के या लड़कियाँ ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या है कि एग्ज़ाम मतलब 12th के एग्ज़ाम के बाद वो प्रिपरेशन करते हैं किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। उन्होंने या तो 1 साल का ड्रॉप लिया हुआ था या 2 साल के ड्रॉप। बेसिकली ड्रॉपर के लिए बनाया जाता है। आपने जो वो 1 साल या 1 ईयर और 2 ईयर जो भी आपने वो निकाले, ठीक है, उसके अंदर आपने एडमिशन नहीं लिया तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि उस पीरियड में आपने क्या किया था। क्या आपने कहीं से कोचिंग ली थी या फिर आपने बिल्कुल पढ़ाई से आप बिल्कुल साइड में हो गए थे, ड्रॉप ले लिया था, कुछ भी नहीं किया था। जो भी किया आपने, या आपने कोई कोर्स किया था या आपने कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लिया था, वो उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। और उसका बनवाना प्रोसीजर वो काफ़ी सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली आपका एक जो भी एक लेटर पैड लिखना होता है और उस पर नोटरी के साइन वगैरह होते हैं और वो तहसील से आपको इजीली बन जाता है। 100 to 150 रुपीज़ उसमें आपका लगता है। ठीक है, ये आपको बनवाना पड़ेगा और ये बन जाएगा। ये काउंसलिंग के टाइम पे तो नहीं चाहिएगा, लेकिन जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब आपको ये देना होगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखें। और आप ये जरूर रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें, जैसे कि आपका ये हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, सपोज करो उसमें लिखा रहता है वैसे तो कि ये 3 साल के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए वैलिड, लेकिन आप फिर भी अपना लेटेस्ट बनवा के रखना, उसको रिफ्रेश करवा लेना। इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आप अपना लेटेस्ट बनवा के रखना 1 ईयर के अंडर वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पासपोर्ट, फोटोग्राफ, ये वगैरह सब आपके पास होंगे। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं, जैसे कि आपका जेईई मेंस का आधार कार्ड हो गया, जेईई मेंस का आपका रिपोर्ट का जो भी रिजल्ट आपका फाइनल आएगा वो हो गया, और जो भी आपका आंसर की वगैरह होगी वो सब चीज़ आप अपने पास रख लेना। तो अभी आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो लाइट है वो यहाँ से चली गई है, इसीलिए जो मेरा वीडियो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया होगा। तो मेरे को इतनी चीज़ें बतानी थी, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट छूट भी गए हों तो मैं उनको आपको कमेंट में पिन कर दूँगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे, और कुछ होंगे भी तो मैं उनको आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को एंजॉय करते रहें, और काउंसलिंग तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और उसके आगे भी आप कोई भी प्रिपरेशन करते हो तो उसके साथ भी हम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।